मेरे प्यारे बच्चों, आज जो अध्याय हम पढ़ने वाले हैं उस अध्याय का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, चेंजेस अराउंड अस। तो आइए हम शुरू करें। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। जैसे खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती है और सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। अच्छा, क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होती है? जी बिल्कुल, आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी तो बढ़ जाता है। तो हुई ना कुछ परिवर्तन जो आपके शरीर में होते हैं। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूह में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वो हमारे लिए सहायक होगी। तो कुछ क्रियाकलाप के द्वारा हम जान लेते हैं कि क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं। तो उत्क्रमित परिवर्तन हम उसे कहते हैं जब किसी परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है, यानी पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। उसे हम उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। तो आइए कुछ क्रियाकलाप के द्वारा इस उत्क्रमित परिवर्तन को अच्छी तरह से समझ लें। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरते कि वो फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं आपाम बदल गया है। अब उसकी हवा निकल जाने दे। एक कागज का टुकड़ा ले, उसे एक जहाज बनाइए। आपको इस जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मजा आएगा। यदि आप थक जाए तो कागज को पुनः सीधा कीजिए। गूंदे हुए आटे की एक लोई बनाइए। इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश ना हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तन करना चाहेंगे। अब आपने क्रियाकलाप 1, 2 और 3 में जो 3 परिवर्तन देखे हैं उनके बारे में सोचिए। उनमें एक जैसा क्या है? क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आपाम में वापस आ जाए? क्या कागज का आपाम पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? क्या गूंदे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। पहले हमने जिस गुब्बारे को फुलाया था वो गुब्बारे को फिर से लीजिए। उसको उसके पूरे आपाम में फुलाइए तथा उसके मुंह को पतले धागे से कसकर बांधिए। अब गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। अरे ये क्या, गुब्बारा तो फट गया।
अब वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिसे क्रियाकलाप 2 में आपने प्रयोग किया है। उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए तथा उसे बाहरी रेखा के साथ साथ काटिए। गूंदे हुए आटे की लोई से हमने जो रोटी बेलकर तैयार की थी उसे अब तवे पर सेक लीजिए। अब अगर आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाए जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए हैं तो इस बारे में उनके उत्तर क्या होंगे? हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5 व 6 में हुए हैं उनको वापस नहीं किया जा सकता, यानी कि उन्हें पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता। तो ये उत्क्रमित परिवर्तन नहीं होंगे। आप पेंसिल और रबर का तो उपयोग करते हैं। इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व आपाम में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते जरूर देखा होगा। वो मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? अब वो मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? अब हम कुछ सामान्य परिवर्तन देखेंगे, साथ में यह जानेंगे कि यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है कि नहीं। सबसे पहले वाला, कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। कच्चे अंडे को उबालने के बाद क्या उसे फिर से कच्चे अंडे में परिवर्तन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यह उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। गाढ़े घोल से इडली। गाढ़े घोल से इडली बनाने के बाद क्या उस इडली को फिर से गाढ़े घोल में परिवर्तन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यह भी उत्क्रमित परिवर्तन नहीं होंगे। गीले कपड़े से सूखे कपड़े। गीले कपड़े को सूखा करने के बाद क्या उसे फिर गीला किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये उत्क्रमित परिवर्तन होंगे। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर। तो ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर को अगर हम फिर से खोल लें तो हमें फिर से ऊन मिल सकता है। तो ये होगा उत्क्रमित परिवर्तन। अनाज से बनाया गया आटा। अनाज से आटा बनाने के बाद हम उसे फिर से अनाज में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो ये उत्क्रमित परिवर्तन नहीं होंगे। ठंडे दूध से गर्म दूध। ठंडे दूध को हम गर्म कर सकते हैं, इसी तरह गर्म दूध को हम ठंडे भी कर सकते हैं। तो यह होगा एक उत्क्रमित परिवर्तन। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी। तो एक डोरी को हम कुंडलित भी कर सकते हैं, फिर उसे सीधी भी कर सकते हैं। तो यह होगा उत्क्रमित परिवर्तन। कली से फूल। कली से फूल हो सकते हैं पर हम फूल को फिर से कली नहीं बना सकते, तो ये उत्क्रमित परिवर्तन नहीं होंगे। दूध से पनीर। दूध से हम पनीर बना सकते हैं पर पनीर को हम उलटकर दूध नहीं बना सकते, तो ये उत्क्रमित परिवर्तन नहीं होंगे। गाय के गोबर से बायोगैस। गाय के गोबर से बायोगैस तो बनाया जा सकता है पर बायोगैस को फिर से गाय का गोबर में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो ये उत्क्रमित परिवर्तन नहीं होंगे। बाकी के दो जो परिवर्तन हैं यह आप मुझे करके बताएंगे कि उत्क्रमित परिवर्तन है या नहीं।